बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ वर्डप्रेस बिगनर कोर्स। पिछली वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, सर्वर सेटअप करना है और न्यू वर्डप्रेस को किस तरह से सेटिंग करनी है ताकि आपकी वेबसाइट स्पैमिंग से बच सके। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस में पोस्ट क्या होती हैं। अक्सर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, सर्विस बेस्ड वेबसाइट, यानी हर वेबसाइट के अंदर आपने ब्लॉग सेक्शन लाजमी देखा होगा। इवन अमेज़ॉन जैसी बड़ी वेबसाइट के अंदर भी एक ब्लॉग सेक्शन है। कोई भी आप वेबसाइट ले लोगे वहाँ पर ब्लॉग सेक्शन लाजमी होता है अगर वो वेबसाइट अच्छा रैंक कर रही है या करना चाहती है तो। अच्छा, आज हम देखने वाले हैं कि पोस्ट और पेज में फ़र्क क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि पोस्ट और पेज में फ़र्क होता क्या है असल में। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक ऐसा करता हूँ, पोस्ट खोल देता हूँ, ठीक है, और एक पेज खोल देते हैं। अब यहाँ पर देखो दोनों का यूआरएल सेम है। सेम होने से मुराद ये देखो यहाँ पर वेबसाइट का नेम और आगे पेज का नेम, हाउ टू यूज़ कलेक्ट चैट प्लगइन, यहाँ पर ये इसी का टाइटल है। इसी तरह अगर पेज पे आ जाओ ये भी इसका टाइटल है और यूआरएल भी सेम है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पोस्ट यूज़ की जाती है फ्रीक्वेंट कंटेंट अपडेट्स के लिए, टाइम स्पेसिफिक अपडेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जुलाई 1 2024 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं शो किया हुआ क्योंकि ये कंटेंट बार बार चेंज नहीं होना। मेरी टर्म्स एंड कंडीशन वेबसाइट की बार बार चेंज नहीं होगी, सही है। तो आपने ये समझना है कि ऐसा कंटेंट जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। आप वेबसाइट के ज़रिए अपने यूज़र्स को अपडेट रखना चाहते हो, उनको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो जो कि टाइम स्पेसिफिक हो, फिर आपने यूज़ करना है पोस्ट को। अगर ऐसा कोई कंटेंट है जिसमें 2-2 साल, 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1 साल चेंजिंग ही नहीं आनी, तो वो आपने कहाँ ऐड करना है? पेजेस के अंदर। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पोस्ट में मज़ीद क्या डिफरेंस होता है। मज़ीद अगर आप इसको डिगअप करोगे तो यहाँ पर देखो कि पोस्ट डेट आ गई, उसके बाद आपके पास आ जाता है पोस्ट का ऑथर, कि ये अपडेट या ये पोस्ट या ये कंटेंट किसने लिखा है। तो यहाँ पर ऑथर का नाम आएगा, जैसे ये आ रहा है बाय उमैर जवेद, मैंने अगर पोस्ट की होगी या किसी ने भी पोस्ट की होगी यहाँ पर उसका नाम आएगा। लेकिन पेज के अंदर ऐसा काम नहीं होगा, कहीं भी ऑथर का नाम नहीं आएगा। सेकेंडली कि यहाँ पर हम पोस्ट को कैटेगरी असाइन करते हैं, जैसे ये वेब डेवलपमेंट और वर्डप्रेस है, लेकिन पेज के अंदर कोई कैटेगरी नहीं होती। कैटेगरी असाइन करने का मकसद क्या होता है कि हम सिमिलर टॉपिक्स वाली पोस्ट को एक ग्रुप कर देते हैं या फिर एक क्लस्टर बना देते हैं उसका। जैसे कि आप देख सको तो वेब डेवलपमेंट है, एक कैटेगरी है, यहाँ पर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और नीचे उसी के रिलेटेड सिर्फ सारी पोस्ट आ रही हैं। जैसे कि ये हाउ टू यूज़ वो कॉमर्स प्लगइन है, फिर हाउ टू डिसेबल एलिमेंटर कस्टम कलर्स, और इस तरह की सारी पोस्ट आ जाएंगी। लेकिन पेजेस में ऐसा सीन नहीं होता। पेजेस में पेरेंट और चाइल्ड पेजेस होते हैं, लेकिन कैटेगरीज वाला सीन नहीं होता। सो आप ये याद रखो कि जब भी आपने टाइम स्पेसिफिक कंटेंट डालना है, अपडेट्स डालनी है, यूज़र्स को अपडेट करने के लिए लेटेस्ट कंटेंट डालना है, तो वो आपने डालना है पोस्ट के अंदर। पोस्ट इसलिए यूज़ होती है। और अगर एवरग्रीन कंटेंट यानी कि जो चेंज नहीं होना बार बार, वो आपने पेज को यूज़ करके ऐड करना है। ये तो डिफरेंस कुछ आपको पता चल गए, इतने बिगिनर्स के लिए इतने काफ़ी हैं। अदरवाइज पेजेस और पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऑल पोस्ट के अंदर। ये जो हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। एक पेज बना हुआ होगा और एक पोस्ट बनी होगी। हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट है। अब यहाँ पर देखो इसकी भी डेट आ रही है, इसका ऑथर आ रहा है और इसकी कैटेगरी आ रही है जो कि अभी हमने सेट नहीं की, तो इसलिए अनकैटेगराइज। और ये उसका एक कंटेंट है, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीटेड देन स्टार्ट राइटिंग। अब हम क्या करते हैं, एक न्यू पोस्ट ऐड करते हैं। मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम पोस्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एक पोस्ट पर, ये मेरा ही ब्लॉग है, आप इसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो लिंक। अब यहाँ पर देखो कि हाउ टू यूज़ कलेक्ट डॉट चैट प्लग इन फॉर लाइव, ये एक किस्म का ट्यूटोरियल है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन टाइप, इसको एक्सर्प्ट कहते हैं। उसके बाद ऑथर का नाम आ गया, डेट आ गई, ठीक है, कैटेगरी वैसे ऊपर लिख दी गई है। फिर एक थंबनेल आ गया जिससे यूज़र को पढ़े बगैर ही पता चल जाए कि ये किस बारे में है। उसके बाद आ गया जी टेक्स्ट सारा, फिर एक टेबल ऑफ कंटेंट ताकि इजीली जहाँ भी यूज़र जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिएट एन अकाउंट पे जाऊँ, क्लिक करके वो इसी स्टेप पर पहुँच सकता है। तो इस पोस्ट में क्या चीज़ एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, एक टेबल ऑफ कंटेंट है, ये मैं आपको बताऊँगा किस तरह से बनाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो इमेज लगी हुई है, हेडिंग्स हैं, बुलेट लिस्ट हैं जो लिस्ट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेज और टेक्स्ट वगैरह है, सही है।
तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक पोस्ट बनाने वाले हैं, जैसे कि मैं टेस्टिंग पोस्ट फॉर फीचर्स, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करने की परमिशन या एबिलिटी मिलती है वर्डप्रेस की तरफ से। ये प्लस आइकन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप देखो यहाँ पर कह रहा है स्लैश ऐड करें और आपको नीचे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये लिमिटेड है, आपको अगर यहाँ से नहीं ईजी लगता तो ये प्लस आइकन है, आपको यहाँ पर पैराग्राफ ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, इमेजेस, हेडिंग्स, ग्रुपिंग करनी है एलिमेंट्स की, फीचर्ड इमेज ऐड करनी है, यानी कि जो आप एक पोस्ट पे सेट करते हो ना थंबनेल के तौर पे, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। गैलरी अगर लगानी, मल्टीपल यानी कि इमेजेस लगानी। अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, जैसे मैं टेबल ऑफ कंटेंट सर्च करता हूँ तो यहाँ पर टेबल लिखा आ रहा है। उसके बाद ब्राउज ऑल पे क्लिक कर लो, अगर नहीं मिल रही कोई चीज़ तो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, प्री फॉर्मेटेड, टेबल, क्लासिक एडिटर, वर्स, कोड। उसके बाद मीडिया में आ जाओ तो इमेज, गैलरी, ऑडियो लगाना है, मीडिया एंड टेक्स्ट, इस तरह से ये राइट साइड पे आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। फाइल ऐड करनी है तो वो मिल जाएगी, कवर ऐड करना है, वीडियो ऐड करनी है। उसके बाद ये वीडियो सेल्फ होस्टेड है, यानी कि आपकी यूट्यूब से नहीं आई होगी, यूट्यूब के लिए एम्बेड यूज़ होता है, वो अलग से एक एलिमेंट दिया हुआ है इसने। बटन्स अगर यूज़ करने हैं, कॉलम्स, ग्रुप, पेज ब्रेक, सेपरेटर, बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके पास प्लगइन्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हर थीम और प्लगइन्स के डिफरेंट आपको यहाँ पर विजेट्स मिलेंगे, या ये कह लें कि डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको यूट्यूब का एम्बेड मिल जाता है, ट्विटर, वर्डप्रेस का इटसेल्फ एम्बेड मिल जाता है, या आपने किसी का पेज उठा के लगाना है या फिर पोस्ट लगानी है, अपनी पोस्ट लगानी है, स्पॉटिफाई के म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि भाई मैं ना इतनी मेहनत नहीं करना चाहता चीज़ों में, तो आप क्या करो कि यहाँ पर ब्राउज ऑल पे क्लिक करो, ये पैटर्न्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। पैटर्न्स में क्या चीज़ें होंगी, आपको बनी बनाई सारी चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल फीचर्ड में जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल जाएंगे टेम्पलेट्स टाइप, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि सर्विसेज में जाके, सर्विसेज में आपको 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं। यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सारे एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो कि मुझे रेडीमेड हर चीज़ मिल गई है, प्राइस पैकेजेस आ चुके हैं, जहाँ पर भी मैंने एडिट करना है बस मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और मुझे बनी बनाई एक चीज़ मिल रही है। इसी तरह जब ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमने सेटअप कर लिया, उसके बाद फिर हम चले जाते हैं यहाँ पर कुछ हेडिंग ऐड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, तो ये हम ऐड कर देंगे और यहाँ से इसको पब्लिश कर देंगे। पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, देखते हैं अब, ये देखो अब हमारे पास टेस्टिंग पोस्ट फॉर फीचर्स, और नीचे हमारे प्राइस पैकेजेस, आवर सर्विसेज, और नीचे वो जो डिस्क्रिप्शन आ रही थी और प्राइस पैकेजेस आ गए, और नीचे हमारी हेडिंग आ गई है। तो ये डिपेंड करता है डिज़ाइन आपके थीम पर और आपके पेज बिल्डर पर या टेम्पलेट पर जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बिगिनर्स के लिए इतना काफ़ी है कि आप इसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें टेस्ट करके देखो, क्योंकि जैसे जैसे हम एडवांस लेवल पे जाते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि प्लगइन्स के साथ किस तरह पोस्ट को कस्टमाइज़ किया जाता है, थीम्स के साथ किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं वो 2 हैं सिर्फ। पहली चीज़ थी कि पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क होता है, सेकेंडली कि आप पोस्ट किस तरह से कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब लास्ट पे एक और चीज़ देख लो कि यहाँ पर ये जो राइट साइड बार है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो कि बहुत सारी हमें चीज़ें मिल रही हैं, विजिबिलिटी हमें पता चल रहा है कि ये पब्लिक या पब्लिश हो चुकी है या नहीं, पब्लिक को अवेलेबल है या नहीं, पब्लिश डेट नज़र आ रही है, आप यहाँ से इसको क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पुरानी पोस्ट की हुई है, साल पहले की, 6 महीने पहले की, तो उसको यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितना आपकी पोस्ट अपडेट रहेंगी उतना एसईओ के लिए बेहतर है, आपके सर्च इंजन्स को पता चलता रहेगा कि आप कंटेंट अपडेट करते रहते हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट भी नहीं करनी, लेकिन कभी टाइम निकाल के 5-6 महीने पुरानी जो पोस्ट होती हैं उनको अपडेट कर लिया करो। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, लेकिन ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर दो। यूआरएल है, यहाँ पर देखो आप यहाँ पर इसका यूआरएल भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के साथ, क्योंकि कई जगह पर ऐसा होता है कि नंबर्स आ रहे होते हैं, सिंबल्स आ रहे होते हैं टाइटल में, तो वो यूआरएल में नहीं चल सकते, इसलिए हम उसको हटा के डैश लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर स्पेस की जगह डैश लगा हुआ है। उसके बाद इसको छोड़ दो। ऑथर है, ऑथर अगर आपकी वेबसाइट में 2, 4, 5, 10 जितने भी लोग आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से डिलीट कर सकते हो या फिर पब्लिश से हटाकर ड्राफ्ट में डाल सकते हो। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अभी ये पब्लिश नहीं की गई। कैटेगरी सेट करनी है तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करके कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है।
अगर नहीं करनी तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको सारी कैटेगरीज शो हो रही होंगी, वहाँ पर आप इनको ऐसे चेक कर सकते हो। टैग्स सेम जैसे हैशटैग होते हैं वैसे यूज़ होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर वर्डप्रेस लिख देता हूँ और उसके बाद वेब डेवलपमेंट लिख देता हूँ, मतलब आपकी वेबसाइट पे मौजूद टॉपिक्स होते हैं। बस ये है कि ये इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते या इतनी ज़्यादा इन पर पोस्टें नहीं लिखी गई होती जितनी कैटेगरीज पे लिखी गई होती हैं, ठीक है। तो टैग्स हर पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। उसके बाद फीचर्ड इमेज जो कि आपको यहाँ पर ऐसे नज़र आती है, ये वो है। ओके, उसके बाद एक्सर्प्ट जो यहाँ पर लिखी हुई थी मैंने आपको दिखाई कि एक्सर्प्ट क्या होती है। ऊपर जो एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 125 कैरेक्टर्स की, यहाँ से आपको पता चल जाता है या यूज़र को पता चल जाता है कि आपकी पोस्ट किस बारे में है। उसके बाद यहाँ पर आप अलाउ कर सकते हो कमेंट्स को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी पोस्ट पर कोई कमेंट ना करे तो आप इसको ऑफ़ कर दो, आपके कमेंट्स ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद पिंग बैक्स एंड ट्रेस बैक, ये क्या होता है कि जब आपकी पोस्ट का लिंक कोई और वेबसाइट अपनी पोस्ट में यूज़ करेगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चलेगा कि फ़लाँ वेबसाइट ने आपका कंटेंट यूज़ किया है। इसके अलावा और भी सेटिंग्स हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये मैंने एक क्लिक किया हेडिंग को, यहाँ पर मुझे होवर वाली टूल बार या जिसको बबल टूल बार भी कहते हैं वो भी मिल रही है। काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं हाईलाइट करने के लिए, इनलाइन कोड ऐड करने के लिए, इमेज ऐड करने के लिए, कीबोर्ड इनपुट, लैंग्वेजेस चेंज करने के लिए, बहुत सारे इनके आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद आप राइट साइड पे देखोगे तो ब्लॉक सिलेक्टेड आ गया है, यानी कि ये ब्लॉक मैंने सेलेक्ट किया है तो इसको मैं यहाँ से भी जो है ना वो कर सकता हूँ अपडेट। जैसे स्टाइल डिफ़ॉल्ट हैं लेकिन यहाँ पर भी करेंगे तो ये एक स्टार सा आ जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आप इसको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। उसके बाद सेटिंग्स में जाके कस्टम फॉन्ट साइज सेट कर सकते हो। डायमेंशन वगैरह में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और एडवांस में जाके आप कस्टम अगर कोई HTML वगैरह का एंकर ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बेसिक बंदे के लिए इतना काफ़ी है कि वो ही समझ ले कि पोस्ट और पेज क्या होता है और पोस्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेम इसी तरह ही बताऊंगा कि पेज क्या है और पेज किस तरह से क्रिएट करते हैं, पेज में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कुछ भी नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।